होश में आओ, होश में आओ। जो अनंतनाग में हमारे दीपू कुमार जी जो कि उधमपुर में जाता का रहने वाले हैं, उनकी टारगेट किलिंग की गई है 2 दिन पहले। और उनकी टारगेट किलिंग की वजह से आज जम्मू के लोगों का जो गुस्सा है, जो जम्मू के लोगों के मन में दुख है, वो आज सामने है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि एक आप तो कहते थे हमने जम्मू कश्मीर के हालात ठीक कर दिए, तो अगर आपने हालात ठीक कर दी तो टारगेट किलिंग क्यों? ये इस तरह की टारगेट किलिंग हम कितनी और बर्दाश्त करेंगे, कितनी सहेंगे? आज दीपू के साथ पूरा जम्मू को उसके साथ खड़ा है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि कहाँ है वो जम्मू के ठेकेदार, कहाँ है आज? वो आज क्यों नहीं दीपू कुमार की बात करते? ना तो आज वो सड़क पर है, ना वो सरकार से सवाल करते हैं। मैं पूछना चाहते हैं, पार्टी हमारी ये पूछना चाहती है कि अगर ये हालात ठीक हैं, अगर आप कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बना दिया, तो ये टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, सरकार इस पर जवाब दे। और हम ये अपील करना चाहते हैं कि दीपू जो कि अपने माँ बाप का अकेला सहारा था, उसके परिजनों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि आप उसके घर की हालात आपने भी देखी होगी कि उसके घर पर कच्ची छत है। तो ये गरीबों का जो खून जो आज बह रहा है, इसके लिए पूरे तौर पे जो सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार की नीतियां जो हैं उसकी वजह से ये टारगेट किलिंग जो होती जा रही है। एलजी आज सबके सामने उजागर है, और कितनी ही बार हमारे जम्मू कश्मीर के लोग उसके ऊपर मारे जा रहे हैं, और खासकर जम्मू का डोगरा दीपू जो उधमपुर का रहने वाला था, आज इनकी पोल बिल्कुल खुल गई। और बीजेपी बिल्कुल इस बात में चुप है। उनको बताना चाहिए, जो लोग बार बार कहते हैं जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है, यहाँ पर तो बहारें आ रही हैं, तो कौन सी बहारें आ रही हैं? यहाँ तो खूनी खेल खेला जा रहा है और नंगा नाच किया जा रहा है। हम बार बार के कहते रहे कि जम्मू के कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी नहीं है, यहाँ पर आज भी उग्रवाद का बालोबाल है और लोगों को निजायज तंग किया जा रहा है। मगर हमारी पार्टी की बात ना सुनते हुए महबूबा जी ने कितनी बार कहा यहाँ कोई नॉर्मलसी नहीं है। मगर आज ये जो दीपू कुमार जी की डेथ हुई है, ये टारगेट किलिंग है, इसके ऊपर ये उसका कत्ल हुआ है और बीजेपी को उसका जवाब देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आज उसका कत्ल हुआ तो ये बीजेपी की वजह से हुआ है, जो बार बार चुप रहती है इस बात पे और हमेशा जो कहती है कि नॉर्मलसी है। आज बताना चाहिए कौन सी नॉर्मलसी है, ये जवाब आप प्रेस वाले भाइयों को पूछना चाहिए। किस तरह से किस शर्त पर कहते हैं कि हालात सामान्य हैं? हम यही तो बार बार कहते हैं कि पिछले 3 साल से जो सच बोलना चाहता है उसको ये गवर्नमेंट उठा के अंदर डालती है, और बार बार ये अपना प्रेशर एलजी साहब को डालकर लोगों का मुंह बंद करते हैं, लोगों को बात नहीं करने देते। और श्रीनगर के अंदर की बात हो चाहे जम्मू में हो, जब भी कोई बात बीजेपी की करता है, यहाँ मुझे ये बताइए ये सरकार कौन चला रहा है? एलजी सबके बराबर होते हैं, उनको सबकी सुननी चाहिए, चाहे वो कश्मीर के लोग हैं, जो उनका दर्द है उनको सुनना चाहिए, और जम्मू की जो हालत है उसके बारे में सुनना चाहिए। क्योंकि वो गरीब फैमिली से है, आप किस तरह की मांग उठाते हैं पीडीपी की तरफ से कि क्या कम उनके परिवार को कम से कम एक नौकरी मिलनी चाहिए और 25 लाख कम से कम मुआवजा देना चाहिए। 2, 4, 5 लाख से किसी का घर नहीं चल सकता। उसका भाई अंधा है और वो पूरे परिवार का एक इकलौता सहारा था, उसको स्पेशल इनको उसकी हीलिंग टच की वजह से उसके घर में एक नौकरी देनी चाहिए और साथ में 25 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो देना चाहिए। ये पीडीपी की महबूबा जी की तरफ से डिमांड है।